बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। मैं अपनी लाइफ के सबसे अजीब व गरीब डेंजरस केस में इन्वॉल्व था, मेरे अपने सगे मामा जी की वजह से। जो मुझे अब पता चला कि कोई मामूली सरकारी बाबू नहीं, एक रॉ एजेंट थे। उन पर इल्जाम था एक औरत के खून का और देशद्रोही का, क्योंकि उनके कब्जे में एक नेशनल सिक्योरिटी की टॉप सीक्रेट फाइल थी जो वो किसी गैर मुल्की ताकत को बेचना चाहते थे। इस केस की सुपर उलझनों के दौरान मुझे बड़े नसीब से एक मासूम हसीना मिली थी, जिसने मिलते ही मुझसे अपने प्यार का इजहार भी कर लिया था। और मैं इस केस से परेशान हसीना के घर पहुंचा ही था इससे अपना प्यार कबूलने कि मैंने पाया वो अपने बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस खूनी रिश्ता का चौथा भाग। साक्षी, व्हाट हैपेंड? ये खून कैसे? आर यू ऑल राइट? और मुझे देख साक्षी मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। और रोते रोते उसने मुझे बताया, फैंटम दे वांटेड टू रेप मी। वो जबरदस्ती घर में घुस आए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। कौन थे वो? आई डोंट नो, 3 जन थे, उनमें से एक गंजा था। बडोला बास्टर्ड, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साक्षी, तुम्हारी कसम, मैं उसे। तुम जानते हो उन्हें, बट व्हाई मी? मैं तुम्हें भी कितना जानती हूँ, एक्सेप्ट दैट आई लव यू। एंड आई लव यू साक्षी, आई लव यू। इसी बात का फायदा उठाया उन लोगों ने। वे मुझसे मेरे रिश्तों का बदला ले रहे हैं, लेकिन वो मुझे जानते नहीं साक्षी। They have chosen the wrong बंदा to take पंगा। मैंने झट से अपनी जेब से दिनेश यादव का नंबर निकाला और उसे फोन लगाया। हाँ फैंटम। तुम लोग इतना गिर जाओगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देश की सेवा करने वाले ऐसी हरकत नहीं किया करते। क्या कह रहे हो तुम? अपने मामा जी से तो तुम लक्ष्मी नगर में मिले हो, वो तो फिर हमारे हाथ से बच गए, लेकिन तुमने भी हमें बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिग्नल पर चकमा दे गए हमें। हाँ, लेकिन साक्षी का तो इस सब से कोई वास्ता नहीं। उस पर अटैक करने की क्या कह देना उस बडोला से कि उसकी तो मैं ना ऐसी हालत करूंगा कि रिटायर होने के बजाय मरने की दुआ करेगा। बकवास मत करो, साक्षी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और बडोला ऐसी हरकत क्यों करेगा? ठीक है, एक पल के लिए मैं मान रहा हूं कि तुम सच बोल रहे हो, और मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। दिनेश यादव, तुम भी ये मान लो कि ये सवाल फैंटम पांडे कर रहा है, किसी मामा जी का भांजा नहीं। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, सच्चा देशभक्त, मां कसम। क्या पूछना चाहते हो तुम? वो जो सीक्रेट फाइल है, क्या वो आर्मी हेडक्वार्टर्स से गायब हुई है? हाँ। ठीक है, थैंक्स। ये कहकर मैंने फोन काट दिया और साक्षी से कहा, साक्षी अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे एक छोटा सा काम है सेंट्रल लाइब्रेरी में, मेरे साथ चलो। और साक्षी ने बस इनोसेंटली सर हाँ में हिला दिया। मैं अब दोबारा सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने एक सर्च मारनी शुरू की। अब मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रहा था, लेकिन देश की सेवा में। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट हैक कर रहा था और साइट में एंटर करके मैंने एक शब्द सर्च कॉलम में टाइप किया, लॉकी, और मेरे सामने एक पेज खुला। उसमें एक बंदे की तस्वीर थी और उसका नाम था ब्रिगेडियर रविकांत शर्मा। साक्षी मेरे बगल में ही बैठी थी, चुपचाप, लेकिन अब अपने मामा जी की फोटो देखकर उसने मेरा हाथ छुआ। मैं उसकी तरफ मुड़ा और मैंने उससे पूछा, तुम्हारे मामा जी तो अब रिटायर हो चुके हैं ना? कहाँ रहते हैं? लंदन में। साक्षी, हम 2 बदकिस्मतों को किस्मत ने मिलवाया है। जिंदगी हमें एक मकसद से साथ लाई है। मेरे मामा जी देशद्रोही हैं और इस वक्त फरार हैं, और तुम्हारे मामा जी भी देशद्रोही हैं और अपने देश से दूर चुपचाप बैठे एक खेल खेल रहे हैं। यू सी, मेरे पास एक रिडल है, पहेली। वो सॉल्व कर ली तो मैं सच तक पहुंच जाऊंगा। समझो आधी पहेली सॉल्व कर ली है मैंने, बस आधी बची है। फैंटम मेरा एक कजिन है, कैप्टन रोहित कुमार, यहीं दिल्ली में रहता है। हम उससे मिल सकते हैं। ही नोज ब्रिगेडियर मामा जी, शायद वो हमारी हेल्प कर दे।
हम सेंट्रल लाइब्रेरी से निकले और हमने साक्षी के कजिन कैप्टन रोहित कुमार के घर का रुख किया। साक्षी के मामा जी का कोड नेम 71 की वॉर में लॉकी था, तो मामा जी की दी हुई पहेली में लॉकी का पता चल गया था मुझे। अब बचा था कद्दू। हम कैप्टन रोहित कुमार के घर पहुंचे ही थे कि बाहर हमें भीड़ नजर आई। कुछ ऑफिशियल आर्मी जीप्स और कार्स भी खड़ी थी और लोकल पुलिस भी। साक्षी अपनी गाड़ी से उतरकर भागी घर की तरफ। मैं पीछे पीछे आराम से आगे बढ़ा। बाहर इकट्ठा भीड़ को हटाकर बस घर के मेन गेट में एंटर ही हुआ था मैं कि दिनेश यादव सामने घर के अंदर से बाहर मेरी तरफ आते हुए दिखे और मेरे सामने रुककर उन्होंने अपनी हथेली खोली। हथेली पर एक छोटा सा लॉकेट था। पहचान रहे हो इसे? जी, लॉकेट मेरे मामा जी का है। कैप्टन रोहित कुमार के हाथ में था ये लॉकेट। कैप्टन के सीने में 2 गोली मारी गई है। मैं हैरान इस बात से था कि कैप्टन रोहित कुमार का इस सब से क्या कनेक्शन। ही वॉज आर्मी इंटेलिजेंस फैंटम। और इस बात पर मैंने इशारे से दिनेश यादव का हाथ छुआ और उसे बाहर सड़क पर जरा साइड में ले आया। आसपास कोई नहीं था और मैंने उससे पूछा, क्या आपको आइडिया है कोई कद्दू नाम का ऑपरेटिव है इंटरनेशनल स्पाई सीन में? दिनेश यादव मेरी ओर घूरता रहा और फिर खुद अगल बगल में देखकर धीमी आवाज में बोला, तुमने ये नाम कहाँ सुना? और ये सवाल एक सच्चा देशभक्त दूसरे सच्चे देशभक्त से पूछ रहा है। दिनेश, तुम्हारी इतनी सी बात से तुम्हारी सच्चाई झलक रही है। ये पहेली मुझे मामा जी ने दी थी, उसी में ये शब्द था। कद्दू पाकिस्तान का एक ऑपरेटिव का नाम है। और तुम्हें पता है रुस्तुम फिर मुंबई में है। और दिनेश चौंका, लेकिन उसका चौंकना जेन्युइन था। रुस्तम तुर्की माफिया का बंदा है, लंदन में रहता है और आर्म्स स्मगलिंग से जुड़ा है। मुंबई में उसकी पहली बीवी और बच्चा रहते हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब आगे का प्लान सुनो। मैं सच में मामा जी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इंतजार करूंगा उनके फोन का। आई एम श्योर मुझे आजकल में कांटेक्ट करेंगे। उन्हें उस पहेली का सोल्यूशन चाहिए और बदले में मैं उनसे वो फाइल मांगूंगा। आई एम श्योर मेरा फोन तो तुम ट्रैक कर ही रहे हो। बस एक बात का ध्यान रखना, वो जो 4 हरामजादे हैं बडोला एंड कंपनी, उन्हें इस सब की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डन, डोंट वरी एंड थैंक्स फैंटम। मैंने एक ब्लाइंड चाल चल दी थी। दिनेश यादव को मैंने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट किया था। दिनेश यादव वहां से निकला और मैं वापस कैप्टन के घर की ओर मुड़ा। पता नहीं साक्षी किस हाल में होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इस वक्त साक्षी मेरे साथ सेफ नहीं। सो मैं अपने अड्डे की तरफ निकल गया, मामा जी के अगले कॉल का इंतजार करने। मैं आधे घंटे बाद अपने अड्डे के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मुझे सूरज सिंह जी का कॉल आया। हाँ सर जी। बचपन में जहां तुम्हें भगाया करता था, याद है? वहां 1 घंटे में मिलो मुझे। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, फोन कट गया। मैंने दिनेश को एक एड्रेस मैसेज कर दिया और साथ ये भी लिख दिया कि पूरी तैयारी के साथ आए। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और अपने अड्डे में एंटर हुआ। जब मेरा मोबाइल फिर बजा, इस बार साक्षी का नंबर फ्लैश हुआ, लेकिन मुझे लगा हो ना हो ये मामा जी होंगे। अब ये मेरे फोन से नंबर्स डुप्लीकेट करके मुझे फोन कर रहे हैं। जी मामा जी। मैं हूँ फैंटम। फैंटम, आई जस्ट सॉ दोस 3 guys अगेन। वही गंजा आदमी। और कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर के पास। I mean, तुम्हारे घर के वहां से मैं गुजर रही थी तो रास्ते में। ठीक है, एक काम करो, मेरे घर के पीछे की साइड में एक मैदान है, वहां मेरा वेट करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके श्योर, आई लव यू। मैंने कॉल कट किया और मन ही मन कहा, आई टू लव यू साक्षी। बला का रोमांटिक हूं, लेकिन इडियट नहीं। मैंने साक्षी को अपने घर का पता कभी नहीं बताया था, ना ही जिक्र किया था, तो साक्षी मेरा घर कैसे जानती थी? दूसरी बात, अभी लास्ट कॉल मुझे जो मामा जी का आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें वहां मिलूं जहां बचपन में वो मुझे भगाया करते थे। ये वही मैदान है घर के पिछवाड़े में। तो मुझे तुरंत ये शक हुआ कि इसका मतलब मेरा मोबाइल सिर्फ सीबीआई नहीं, रॉ वाले भी ट्रेस कर रहे थे। जी हाँ, बडोला एंड कंपनी। और ये बडोला एंड कंपनी साक्षी से मिले हुए थे या साक्षी उनसे। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जब कैप्टन रोहित कुमार के यहां मुझे ले जाने का आइडिया दिया साक्षी ने, तो मुझे तभी शक हो गया था। कोइंसिडेंस में पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन साक्षी से मिलने पर यकीन हुआ, पर इतना नहीं कि
ये भी बिलीव कर लूं कि साक्षी के साथ मेरा रोहित कुमार के यहां पहुंचना और कैप्टन की मौत ये एक कोइंसिडेंस है। जाहिर है मुझे ये यकीन दिलाया जा रहा था कि मामा जी क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं, डेंजरस हो रहे हैं। तीसरी बात, साक्षी ने जो अपने पर हमले का ड्रामा किया था वो मुझे तभी समझ आ गया था क्योंकि साक्षी के घर पर कोई नहीं आया था मुझसे पहले। मुकंदी का एक बंदा जब से मैं साक्षी से मिला था तब से नजर रखे हुए था। मैं जानबूझकर साक्षी को अपने साथ ले गया था सेंट्रल लाइब्रेरी। और चौथी बात, ये होने वाली थी। कुछ ही देर में हम मामा जी के घर के पीछे जो मैदान था वहां मिलने वाले थे और हम सब वहां मिले भी। मैं जब वहां पहुंचा तो साक्षी मौजूद थी और उसने मेरी तरफ अपनी पिस्टल पॉइंट की। साक्षी के पीछे कुछ दूरी पर बडोला, पुनीत, बलक्कार और यशवंत नारायण खड़े थे। साक्षी वो फाइल चाहती थी जो मैं मामा जी से कुछ ही देर में मांगने वाला था। जी हां, साक्षी अपने मामा जी ब्रिगेडियर रविकांत शर्मा के लिए काम करती थी। रविकांत शर्मा एक्चुअली बहुत बड़ा देशद्रोही एजेंट था जो पाकिस्तान के एक एजेंट जिसका कोड नेम कद्दू था उसके हाथ बिक चुका था। ये वो टॉप सीक्रेट फाइल के पीछे थे जिसकी डील मिस नैना देवी ऑलरेडी किसी और ही गैर मुल्की ताकत के लिए कर रही थी। इस सब के चलते रॉ एजेंट मुकुट बिहारी मिश्रा उर्फ मामा जी, मेरे मामा जी, उन्हें इस डील का पता चला और उन्होंने इंटरसेप्ट किया। फाइल उनके हाथ आ गई लेकिन मिस नैना देवी का कत्ल हो गया और मिस नैना देवी के पास से ही उन्हें वो पहेली मिली जो नैना देवी से सॉल्व नहीं हुई थी और वो नहीं जानती थी कि कौन है जो उनसे फाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। मुकुट बिहारी मिश्रा की अपनी टीम के 4 बंदों को ब्रिगेडियर रविकांत शर्मा ने खरीद लिया था। उन्हीं ने नैना देवी का खून किया और इल्जाम मामा जी पर लगा दिया। अब साक्षी और उसके साथी बडोला एंड कंपनी को लग रहा था वो मेरी जान के बदले मामा जी से वो सीक्रेट फाइल का सौदा कर लेंगे। बेचैनी के पल गुजर रहे थे और 3 बजने में बस 5 मिनट ही बचे थे जब मामा जी मैदान में एंटर हुए। साक्षी के चेहरे पर एक स्माइल आई, लेकिन ये लोग एक बात नहीं जानते थे कि सीबीआई ऑफिसर दिनेश यादव भी वहां पहुंचने वाला था और दिनेश यादव अपनी टीम के साथ आया। उसने बडोला एंड कंपनी को गिरफ्तार किया और साक्षी जैसे ही डेस्परेशन में आकर मुझ पर गोली चलाने ही वाली थी तो मामा जी ने अपने सूटकेस को एक एंगल पर करके उस पर फायर किया। ओफ बाय गॉड, मुकुट बिहारी मिश्रा उर्फ मामा जी ने तो जेम्स बॉन्ड वाली चाल खेली। दुश्मन कब्जे में था और अब मामा जी और मैं आमने सामने खड़े थे। मैंने सर को अकड़ से ऊपर करते हुए उनसे कहा, मामा जी मैंने वो पहेली सॉल्व कर दी है। अच्छा, बताओ फिर। प्याज लेने निकला कद्दू केले के छिलके पर फिसल गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव इश्तियाक खान का नाम है कद्दू, तो सीक्रेट फाइल लेने निकला कद्दू केले के छिलके पर फिसल गया, यानी आप फाइल तक उससे पहले पहुंच गए। हाथ दिया लौकी ने तब कद्दू का वो यार बना। ऐसे में आपके ही पुराने सीनियर ब्रिगेडियर रविकांत शर्मा, जिनका कभी कोड नेम लौकी हुआ करता था और जो अब लंदन में बैठे छोटे मोटे आर्मी सीक्रेट्स बेचते हैं, उन्होंने कद्दू से हाथ मिलाया और ब्रिगेडियर ने ही आपकी टीम के 4 बंदों को खरीद लिया। 2 टंकी पर बैठा कबूतर देख रहा इन दोनों को ईद मनाएगा लड्डू खाकर होगी दिवाली खीर से। आपसे सीक्रेट फाइल लेकर ये लोग मुंबई के 2 टंकी एरिया में इंतजार कर रहे रुस्तम तक पहुंचाने वाले थे उसे, और रुस्तम देश से बाहर ले जाता इस फाइल को। परसों ईद है मामा जी, ईद की खुशी वो यहीं मनाते और दिवाली तक इस सीक्रेट फाइल की इंफॉर्मेशन की मदद से कोई ना कोई धमाका प्लान करते हमारे देश पर। मान गए ना मामा जी फैंटम पांडे को? मामा जी ने हल्का सा सर हिलाया और बोले, बढ़िया, गुड। लेकिन एक बात कहूं, फैंटम पांडे, अगर आज मैं नहीं होता तो तुम बचते नहीं। मामा जी अगर मैं नहीं होता तो ये केस भी सॉल्व नहीं हुआ होता। मानता हूं, लेकिन फिर भी वो फाइल कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। सीबीआई ऑफिसर दिनेश यादव उसे सही जगह पहुंचा देगा। लेकिन मुन्ना जी तो कर रहा है कि तुम्हारे गाल पर एक जड़ दें। सुधर जाओ, ये लड़कियों के चक्कर में पड़ने की आदत छोड़ दो। आज अपनी इस कमजोरी की वजह से तुम शहीद हो लिए थे। सॉरी मामा जी, ये आदत तो नहीं छूटने वाली, क्योंकि पी फॉर प्यार होता है और पी से ही फैंटम पांडे। खूनी रिश्ता के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन,
तृप्ति खामकर, श्याम रावत, शैली, ओमी जोशी, अनामिका, निशांत कुमार, चारू गुप्ता और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।